हेलो, आपको होमवर्क दिया गया था। क्या आप सबने होमवर्क किया है? सबको आवाज आ रही है मेरी? स्क्रीन दिख रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है? तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने मैथ रीजनिंग में परसेंटेज, रेशियो, मिक्सर एलिगेशन, डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें प्रॉफिट लॉस एसपीसीपी से रिलेटेड क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सिलेबस में कवर कर लिए हैं। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और इंग्लिश के 150 वर्ड्स है। उसके बाद हमने क्लॉक और कैलेंडर 2 चैप्टर स्टार्ट करने थे। क्लॉक हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। इसके बिल्कुल बेसिक से लेके और जो मैक्सिमम एडवांस लेवल तक क्वेश्चन आ सकते थे, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, सी सेट हो, पीसीएस हो, पंजाब का एक्साइज हो, या फिर कैट लेवल का पेपर हो, उन सारे तरह के क्वेश्चन के मैंने आपको दर्शन करवाए थे। किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, हर तरह के क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में दिखाए थे। और स्टेटमेंट वाले, बिना स्टेटमेंट वाले, एंगल वाले, मिरर इमेज, वाटर इमेज, हर तरीके के। और फिर मैंने पूरे क्लॉक चैप्टर को एक बेसिक आपको आइडिया दिया था भी पूरे क्लॉक चैप्टर को हम लोग कवर कैसे करने वाले हैं। उसके जस्ट बाद हमने क्लॉक चैप्टर के जो इजीएस्ट वाली टाइप थी, इमेज टाइप, वाटर इमेज, मिरर इमेज, ये हमने स्टार्ट कर दिया था और खत्म भी कर दिया था। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। 2 तरह की इमेजेस होती हैं क्लॉक की, और ये 100% क्वेश्चन यूपीएससी में आपको सी सेट में, पंजाब पीसीएस में मिलता ही है एक। तो वर्टिकल इमेज, हॉरिजॉन्टल इमेज दोनों मैंने आपको समझाई थी। वर्टिकल को मिरर बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को वाटर इमेज बोलते हैं। फिर मैंने आपको इसका एक इमेजिनेशन बेस्ड तरीका बताया था, कैसे हम इमेजिन करके इसको कर सकते हैं। और आपको मैंने क्लॉक को डिवाइड करना सिखाया था, हॉरिजॉन्टल में कैसे करेंगे, वर्टिकल में कैसे। और डायरेक्ट सारे टाइम का आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वाटर इमेज निकालनी, मिरर इमेज निकालने की सिखाई थी। उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक भी दिया था। डिफरेंट डिफरेंट टाइम का शॉर्ट ट्रिक को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं टाइम के हिसाब से, ये भी आपको मैंने सिखाया था। और बहुत प्रैक्टिस हमने क्लास के अंदर ही कर ली थी। ये सारे क्वेश्चन वाटर इमेज, मिरर इमेज वाले हमने क्लास के अंदर डिस्कस किए थे। और फाइनली मैंने आपको ये सारे पिछली बार हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन, एक होमवर्क दिया था ये क्वेश्चन। ठीक है जी। तो मुझे बस ये पूछना है, सब लोग होमवर्क करके आए हैं? क्योंकि आज हमें इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप पर चलना है, एंगल से टाइम निकालना और टाइम से एंगल निकालना। तो कोई भी ऐसा बच्चा जिसका ये होमवर्क ना निकला हो, पहले तो वो बताइए। सबका आ गया? एक बार मुझे आंसर बता दीजिए। एक बार मुझे आंसर बता दीजिए, सबका आंसर आ गया है? जल्दी बताइए। चलिए, मैं यहाँ पे आपको जो होमवर्क क्वेश्चन पे मैंने दिया था आंसर लिख देता हूँ, आप अपना आंसर चेक कर लेना सब लोग। इसका जो मिरर इमेज का आंसर था हमारा, इसका जो मिरर इमेज का हमारा आंसर आ रहा था, नाइन, 12, 3/13 था। और जो वाटर इमेज का आंसर आ रहा था
342 3/13 था। एक बार आप कंफर्म कर लीजिए सबका यही आंसर आया है, फिर हम आगे बढ़ते हैं एंगल से टाइम और टाइम से एंगल में। जल्दी से सब लोग कंफर्म करिए सबका यही आंसर आया है।
ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको इन दोनों चीजों को अच्छे से नोट कर लीजिए। मिनट हैंड की पूरी आपको कितनी स्पीड है, ठीक है, ये स्पीड ऑफ मिनट हैंड मैंने पूरा आपको समझाया, और स्पीड ऑफ आवर हैंड ये पूरा, इसको पूरे को नोट कर लीजिए। इसी के बेसिस पर फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। हो गया नोट, या थोड़ा और टाइम दो? नोट हो गया सबका? पीछे वाली स्लाइड, अभी पिछली स्लाइड भी नहीं नोट हुई क्या? चलो पिछली स्लाइड कर देता हूँ पहले, पहले ये नोट कर लो, फिर जैसे ही नोट हो गया बता देना, मैं अगली स्लाइड कर दूँ। हाँ जी, दोनों स्लाइड होगी सबकी नोट। ये दूसरी स्लाइड है। पिछली स्लाइड में हमने मिनट हैंड की स्पीड निकाली थी, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से हमने इसमें आवर हैंड की स्पीड निकाली है। मिनट हैंड की स्पीड 6 डिग्रीज पर मिनट, और आवर हैंड की स्पीड हाफ डिग्री पर मिनट, या फिर हाफ टाइम्स ऑफ अ मिनट। इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्लॉक चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, चाहे एंगल से टाइम निकालना हो या टाइम से एंगल निकालना।
चलिए अब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपको इन फॉर्मूलाज में, ठीक है। आई होप दोनों स्लाइड्स नोट हो गई होंगी। अब हम प्रैक्टिस पर चलते हैं। देखिए, सेकंड हैंड्स की हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती इसे हमारे एग्जाम्स को लेके, लेकिन फिर भी मैं आपको सेकंड सेकंड एक, ये तो आपको पता ही है, सेकंड वाला जो सबसे बड़ी सुई होती है जो हमेशा चलती रहती है सेकंड वाली, वो तो हर एक मिनट के अंदर ही, एक मिनट में वो पूरा घूम जाती है, पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। तो उसकी तो यही स्पीड है, यही उसकी स्पीड है 360 डिग्री पर मिनट। इसकी लेकिन हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। चलिए अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आता हूं। देखना आप कितने प्यारे तरीके से, कितनी स्पीड से, बिल्कुल लॉजिकली हमारे इन क्वेश्चंस के आंसर आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नोट करिए सब लोग। व्हाट इज द angle covered by hour and minute hand? What is the angle covered by hour and minute hand from 2 p.m. to 4 p.m. 2 बजे से लेके 4 बजे तक के बीच में, मैंने जानबूझ के दोनों ही दे दिए ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो। एग्जाम में कोई भी एक आएगा आपको, या आवर हैंड या मिनट हैंड। तो 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में टोटल आवर हैंड ने और मिनट हैंड ने कितने डिग्री का एंगल कवर किया। ठीक है जी, बहुत इजी है। बस जो मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं ऊपर, उनको यूज करो और आपका आंसर आ जाएगा। करो सब लोग, आंसर बताओ मुझे। इतना मुश्किल है नहीं, आप ज्यादा टाइम ले रहे हो इस क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल सीधा और डायरेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। जैसे कि हमने अभी पीछे अभी ही डिस्कस किया है, अगर आपको
मिनट हैंड की स्पीड निकालनी है। हमें टाइम दे रखा है, एंगल पूछा है, ठीक है। मैंने आपको जब पहले दिन इसके क्लॉक चैप्टर के बारे में बताया था तो यहाँ पे दो टाइप्स बताई थी, एक तो टाइम दिया होगा एंगल पूछेंगे, एक एंगल दिया होगा टाइम पूछेंगे। बस इसमें पूरा क्लॉक चैप्टर आ जाता है, जितने रेगुलर एग्जाम्स होते हैं। अब यहाँ पे मिनट हैंड की मैंने आपको क्या स्पीड बताई है। मिनट हैंड जो है वो चलता है, मिनट हैंड 6 डिग्री पर मिनट चलता है, 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे कितने मिनट्स हैं, 2 से लेके 4 बजे तक अगर हम देखें कितने घंटे हैं भाई, 2 घंटे हैं। 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 120 मिनट है। अगर 6 डिग्री वो 1 मिनट में कवर करता है तो मिनट हैंड कितना कितना एंगल बनाएगा। 6 डिग्री 1 मिनट में करता है तो 120 मिनट में कितना बनाएगा, 6 × 120, 720 डिग्री। आंसर आ गया। ऐसे ही अगर हम आवर हैंड की बात करें, आवर हैंड की स्पीड क्या होती है, आवर हैंड की स्पीड है 0.5 डिग्री पर मिनट, ठीक है। 0.5 डिग्री तो 1/2 इंटू कितने मिनट है हमारे टोटल, 120 है। दोनों को काटो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ये मिनट हैंड का आंसर है, आवर हैंड का। कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ आपको ये स्पीड अगर दोनों की पता हो तो एग्जाम में आप डायरेक्ट आंसर इसका मार्क कर सकते हो, ठीक है जी। तो 720 और 60, और कुछ भी नहीं करना था इसमें। चलिए आगे चले, सबने नोट भी कर लिया होगा, इतना ज्यादा इजी है ये, ठीक है, इतना ज्यादा इजी है। मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूँ, आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूँ। फ्रॉम 12 noon टू 3:45, जानबूझ के मैंने ऑड टाइम दिया है पीएम, फ्रॉम 12 noon टू 3:45 पीएम, व्हाट इज द एंगल covered by hour hand and minute hand। 12 नून से लेके 3:45 तक कितना एंगल कवर किया आवर हैंड एंड मिनट हैंड ने। सब लोग करेंगे, ठीक है, सब लोगों को करना है।
सबका आंसर आ गया है और टाइम चाहिए? आंसर यहाँ पे एक दो लोग ही दे रहे हैं, बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं क्लास में बैठ के। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। टाइम निकालना है 12 बजे से लेकर 3:45 तक। देखो 12 से 3 तक तो सीधे सीधे ही 3 घंटे बन गए, मतलब कि 180 मिनट बन गए। और ये 45 मिनट ऊपर वाले, 45 मिनट ऊपर वाले टोटल कितने बन गए? 18×4 = 22, 225 मिनट। बस जो चीज हम पहले करते आ रहे थे, अब 225 मिनट के साथ कर दो। किसका पूछा है? दोनों का ही पूछा है, आवर हैंड का भी मिनट हैंड का भी। आवर हैंड के लिए तो कुछ भी नहीं करना होता, जितना टाइम दिया है उसका आधा कर देना होता है। आवर हैंड में तो कुछ भी नहीं करना होता, जितना टाइम दिया है 225 उसका आधा कर देना है। आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा 112.5 डिग्री। और मिनट हैंड में कुछ भी नहीं करना होता, जो भी दिया है उसको 6 डिग्री से गुना कर देना होता है, 1350 डिग्री। सब लोग अपना आंसर मैच कर लीजिए, क्या यही सबका आंसर आया है? चले आगे जी। कोई डाउट क्वेरी किसी को भी? क्या आगे चले, आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं सीधा ही लिखता हूं। मॉर्निंग 8:40 से 11:25 AM तक एंगल कवर्ड बाय आवर हैंड। आंसर बताइए। फ्रॉम 5 PM to 9 PM distance covered by our hand and minute hand। चलिए दो लास्ट क्वेश्चन इस टाइप के, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। प्रैक्टिस में आपको क्लास में करवाऊंगा पूरे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। जल्दी से दोनों के आंसर बताइए।
चलिए दोनों डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास टाइम कितना है? हमारे पास कितना टाइम है? देखो 9 से लेके और 11 बजे तक सीधे सीधे 2 घंटे हो गए। 9 से लेकर 11 बजे तक सीधे सीधे 2 घंटे हो गए। ठीक है, 9 से लेकर 11 तक। अब ये 25 मिनट ये ऊपर है और 20 मिनट हमने यहां पे कम लिए हैं। 20 मिनट यहां एक्स्ट्रा है, 25 यहां एक्स्ट्रा है। 20 और 25 45 मिनट, तो 2 घंटे और 45 मिनट। 2 घंटे और 45 मिनट। कितने बन गए 2 घंटे 45 मिनट? 2 घंटे का मतलब 120 मिनट और 45 मिनट का मतलब 120 प्लस 45 165 मिनट। और आवर हैंड का जब भी निकाल लो, मैंने अभी अभी आपको बताया, जस्ट उसका हाफ कर दो। कितना बन गया जी? 82.5 डिग्री इज द आंसर। 82.5 डिग्री इज द आंसर। सबका इतना ही आया था, 82.5 डिग्री। सेकंड तो आसान था, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। आवर हैंड में यहां पर क्या आंसर आएगा? 120 डिग्री। मिनट हैंड पे यहां पे क्या आंसर आएगा? 1440 डिग्री। ठीक है जी, चले आगे चले। अब इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया है? जल्दी से बताइए, किसी को कोई डाउट क्वेरी किसी का ना आया हो, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ जी, अब हम चलते हैं इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जहां पर हमें टाइम दिया होगा और एंगल निकालना होगा। टाइम दिया होगा, एंगल हमें निकालना होगा। तो एंगल किसके बीच में निकालना होगा? सुइयों के बीच में एंगल निकालना होगा। ठीक है, उसको समझने से पहले आपको यह भी समझना होगा, भी एंगल जब भी सुइयों के बीच में बनते हैं, 2 एंगल बनते हैं। जैसे कि 8 बजे है, एम पीएम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 बजे है। ये हमारी घड़ी है और ये 12 है और यहां पर 8 है। ठीक है, अब जब यहां पर 8 बजेंगे तो एंगल यहां पर 2 बनेंगे। एक तो ये एंगल बनेगा और एक ये एंगल बनेगा। एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 सुइयों के बीच में। आपके जो एग्जाम्स में मोस्टली जब क्वेश्चन आता है, उसके नीचे जो ऑप्शन दी होती हैं उसमें एक ही एंगल की बात करी होती है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे 2 एंगल्स बनते हैं। तो आपको दोनों दोनों यहाँ पे निकालने हैं। ठीक है, बहुत इजी है वैसे तो। पूरा सर्कल, ये पूरा घेरा, पूरा सर्कल ये 360 डिग्री का है।
अगर आपने एक एंगल भी निकाल लिया तो दूसरा एंगल तो अपने आप ही आप 360 में से माइनस करके वो निकाल सकते हो। ठीक है, 360 में से 1 माइनस करोगे तो 2 नंबर एंगल आपका आ जाएगा, वैसे वर्सा है। ठीक है, तो इसको निकालने का डायरेक्ट मैं आपको शॉर्टकट डायरेक्ट ट्रिक इसका आपको बताऊंगा। कोई भी टाइम आ जाए आप उसको एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो ट्रिक नोट करिए। डायरेक्ट शॉर्टकट और बेस्ट शॉर्टकट इस चैप्टर का, जब भी आपको कोई भी एंगल निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। ये सब फॉर्मूले कैट की जो बुक्स हैं उनमें दे रखे हैं। ठीक है, ये इस ट्रिक से यूपीएससी के सी सेट के भी क्वेश्चन आप सारे सॉल्व कर सकते हो, जितने भी टाइम दिया एंगल पूछा है। ये 60h माइनस 11m डिवाइडेड बाय 2। ये जो निशान है ये एग्जैक्टली माइनस का नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा मैंने इस तरीके से क्यों बनाया है, अभी आपको समझ आएगा। ये आप नोट कर लीजिए सब लोग, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी, सबने नोट कर लिया। अब मान लीजिए हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं इस तरीके से, व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन both hands, what is the angle between both hands at 7:30। इसमें एम पी एम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7:30 बजे, 7:30 बजे जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं, ठीक है, 7:30 का मतलब है एक सुई तो यहाँ पे होगी आपकी 6 से थोड़ा सा आगे, और एक सुई आपकी 7 और 8 के बीच में होगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, इस तरीके से कुछ होगा 7:30 बजे। तो आपसे यहाँ पे दो एंगल पूछे गए हैं, एक तो ये एंगल, एंगल नंबर 1, और एक ये बड़ा एंगल, एंगल नंबर 2। ये एंगल वहां पे एग्जाम में हो सकता है एक ही ऑप्शन हो, तो जो आपका उनमें से दोनों एंगल आप निकाल सकते हैं। आप जो ऑप्शन दिए उसको मार्क करके आ सकते हैं डिवाइडेड बाय 2। कई बार 45 डिग्री का एंगल, अगर एक एंगल 45 डिग्री है तो दूसरा एंगल कैसे होगा, 360 में से 45 माइनस कर देंगे, 315 डिग्री, 315 डिग्री। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन में या तो 45 होगा या 315 होगा या दोनों होंगे। ठीक है, तो यहां दोनों होंगे। ठीक है जी, अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूं, मैं टाइम दूंगा और आपको एंगल निकालने। ठीक है, 5:10 एंगल निकालिए, दोनों दोनों निकालने हैं। 5:40 एंगल निकालिए, दोनों दोनों एंगल। 3:24, 3:24। ठीक है, ये एंगल आप तीनों के दोनों दोनों एंगल निकालिए, 6 आंसर आएंगे टोटल। चलिए जल्दी से बताइए।
हाँ जी, आंसर आ गए तीनों के। क्या क्या आंसर आए भाई इसके? चेक करो, अगर किसी का ना मैच हुआ या ना आया तो मैं सॉल्व भी कर दूंगा। 95 डिग्री, 265 डिग्री आया है, 70 डिग्री, 290 डिग्री आया है, 42 डिग्री और 318 डिग्री आया है। चेक करिए एक बार, किसी का अगर कोई आंसर ना मैच हुआ तो मैं सॉल्व भी करवा दूंगा। चलिए, अगर मैं आपको ये टाइम दो 12:20, तो इसका आंसर बताइए मुझे। 12:20, इसका आंसर बताइए, एंगल बताइए जल्दी से। मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए दिया है भी 12:20 जैसे टाइम को देखो। अगर आप, हम इसको 00 भी लिख सकते हैं ना, अगर हम इसको 24 घंटे वाले क्लॉक में कन्वर्ट करें तो हम इसको 00 भी लिख सकते हैं। सिर्फ ये बताने के लिए मैंने क्वेश्चन दिया है। और जब हमें 60H और 11m/2 करना है तो यहाँ पे आवर तो है ही नहीं, ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया है, ठीक है। और ये वाला निशान है, जो बड़ा होगा उसमें से दूसरा माइनस कर देंगे, तो ये तो जीरो हो गया। सिर्फ हमारे पास क्या बचा, 11m/2। मतलब ये जो आइटम बची है इसको 11 गुना कर दो, 20 को 11 गुना करोगे 220 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2।
तो हमारे पास डायरेक्ट एंगल आ गया 110 डिग्री, और एक 110 आ गया तो दूसरा अपने आप ही 360 में से 110 करेंगे तो 250 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको 12 से गुना करने के बजाय 0 0 भी लिख सकते थे। ठीक है भाई। कई बार आपको वैसे तो ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन वहां पे आपको सिर्फ टाइम लगेगा। इन सब में कितना टाइम लग रहा है? मुश्किल से 15-15 सेकंड। लेकिन कई बार आपको कुछ जानबूझ के टेढ़े क्वेश्चन पूछेंगे, तो वहां पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है। फॉर्मूला तब भी हमारा यही रहेगा, बेस्ट शॉर्टकट डायरेक्ट फॉर्मूला 7/46 4/11, ये वही टाइम है। अब इसमें आपसे एंगल पूछ लिया मिनट हैंड और आवर हैंड में, तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला अभी भी सेम ही है, बस कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। करके देखिए एक बार, आंसर बताइए क्या आंसर आएगा। हाँ जी, कैलकुलेशन करनी पड़ी थोड़ी सी, लेकिन आंसर आपका आ जाएगा। क्या आंसर आया? रविंदर ब्रांड 189.5 270.5। चेक कर लेते हैं एक बार क्या आंसर आता है। देखिए,
इसको हमने, आपको याद होगा जब पिछली क्लास हुई थी हमने इसको सॉल्व किया था ना, 46 गुना 11 4, ये कितना बनना था हमारा 7 510/11। ठीक है, तो अब हमारे पास 60H 60 × 7, ठीक है, और यहां पर 510/11 है ना, तो 11M 11 इंटू, देखना जरा क्या होने वाला है, 510/11 डिवाइडेड बाई 2। जो मेन चीज थी वो तो खत्म ही हो गई यहाँ पे, ये लो 11 11 तो कट गया, बचा क्या 420 510/2। डायरेक्ट आंसर 90/2, 45 डिग्री। एक आ गया तो दूसरा तो आप निकाल ही सकते हैं। शायद किसी ने टेढ़ा सा देख के कोशिश ही नहीं की होगी, भी मुश्किल लग रहा है देखने में, छोड़ो। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब यहाँ पे कुछ केसेस स्पेशल होते हैं और ये एसएससी में या छोटे एग्जाम्स में भर भर के आते हैं, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको एक एक दो दो सेकंड लगने चाहिए, एक एक दो दो सेकंड। हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2 बजे कितना एंगल होगा, फॉर एग्जाम्पल 4 बजे कितना एंगल होगा, फॉर एग्जाम्पल 6 बजे कितना एंगल होगा, फॉर एग्जाम्पल 10 बजे कितना एंगल होगा। ये सब स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि इनको सॉल्व करने में 1 से 2 सेकंड लगने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बड़े ध्यान से देखो, यहां पे 60H है और 11M है, डिवाइडेड बाय 2 है। तो आप बड़े ध्यान से देखो, यहां पर M तो है ही नहीं, यहां पर M की वैल्यू तो है ही नहीं, मिनट तो 0 0 0 0 है, मिनट तो 0 0 0 0 है। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 60H/2 या फिर सिर्फ 30H। जैसे ही आपको ये क्वेश्चन आए, और आते हैं एसएससी में, रीजनिंग में, छोटे एग्जाम्स में, बच्चे घबरा जाते हैं, क्लॉक का क्वेश्चन है। अरे आपको जितना टाइम दिया बस 30 से गुना गुना ही करते जाना है। जैसे ही क्वेश्चन आया 30 से गुना कर दो। अब 2 में कितना एंगल होगा, 30 से गुना कर दो, 30 दूनी 60 डिग्री, आंसर 1 सेकंड। 4 में कितना होगा, 60 से गुना कर दो, 30 से गुना कर दो, सॉरी, 4 तिया 120 डिग्री। 6 पे कितना होगा, 120 से गुना कर दो, सॉरी 30 से गुना कर दो, बार बार मैं गलत बोल रहा हूं, 180 डिग्री एंगल, समझ गए। 10 पे कितना होगा, 300 डिग्री। मेरी बात समझ रहे हो, ये स्पेशल केसेस है, आपको कुछ नहीं करना, 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये क्वेश्चन भी आते हैं, बताओ। बच्चे जस्ट ये समझ के भी क्लॉक का है डर जाते हैं और छोड़ देते हैं। तो जितना मर्जी टेढ़ा क्वेश्चन आ जाए, फ्रैक्शन वाला, तो भी मैंने आपको सिखा दिया है। डायरेक्ट आ जाए तो भी मैंने आपको सिखा दिया, और नॉर्मल कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो भी मैंने आपको सिखा दिया। हमने ये इस पूरे चैप्टर की, देखो बड़े ध्यान से देखो आप, इस पूरे चैप्टर की ये वाली जो टाइप थी, इमेज में मिरर और वाटर दोनों कवर कर लेंगे। और आज हमने एंगल से टाइम निकालना और टाइम से एंगल निकालना भी सीख लिया। अब मैं आपको करवाना चाहता हूं, अगर आपसे दोनों चीजें एक ही बार में पूछी, दोनों चीजें एक ही बार में पूछी जाने का क्या मतलब है, इसी की एग्जाम लेवल टाइप, मिक्स क्वेश्चन टाइप, काफी एग्जाम्स में, जैसे कि इवन पीसीएस में, आपसे ये इजीएस्ट और बेसिक लेवल नहीं पूछेंगे, इनको मिक्स करके एक टाइप बना देंगे। एडवांस पे नहीं पहुंचे अभी, वो एडवांस के लेवल तो अभी नहीं आ रहे, एरर और स्पेशल वाले, ये यूपीएससी ने ही अभी इंट्रोड्यूस किए थे सी सेट में। लेकिन इनको मिक्स करके वो टाइप बना देते हैं, एग्जाम लेवल मिक्स क्वेश्चन टाइप। इससे कहने का मेरा क्या मतलब है, मैं आपको क्वेश्चन देके दिखाता हूं। यहां से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्वेश्चन जैसे कि डायरेक्ट मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देता हूं। एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock
are the hands be at an angle of 45 डिग्री। ये प्योरली एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको सी सेट में, यूपीएससी में, पीसीएस में मिलेंगे। यहां पे अभी हमने एंगल से टाइम, टाइम से एंगल लिया, लेकिन इन्होंने क्या किया, टाइम भी दे दिया और एंगल भी खुद ही बोल दिया कितने बज के कितने मिनट पे। अभी तक हमें सारी चीजें दी होती थी क्वेश्चन में, हमें खुद वो देते थे इतने बज के इतने मिनट में कितना एंगल बनेगा। उल्टा क्वेश्चन, 7 से 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, ये हमें सीखनी है, ये हमारी मेन मोटिव है। और आपको एक बात बताऊं, ये सी सेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप गूगल करके देख सकते हो। यहां पर आपको, आप अंदाजा लगाना चाहोगे भी 7 से 8 बजे के बीच में यार 45 डिग्री कब बनेगा, आपको ऑप्शन भी तो दी रहती है यहाँ पे, तो अंदाजा लगाना आप एक हद तक अंदाजा लगा सकते हो ऑप्शन के बीच में भी कितने बजे उनके बीच में। आप पूरी घड़ी दिमाग में सोचोगे, ये करोगे वो करोगे, कितने बजे 45 डिग्री बनेगा। अब घड़ियां, कुछ बच्चे वहां घड़ियां बना के देखने लगते हैं कि चलो 7 है और 8 है, दोनों सुइयां हैं, 45 डिग्री बनाना है, तो कितने पे बनाऊं 45। बहुत मुश्किल है 1 घंटे का हिसाब किताब लगाना हुआ एग्जाम में। तो आप इसको गूगल करके देख सकते हो, प्रीवियस ईयर सी सेट का ये क्वेश्चन है, कैसे करना है। और आपको पता होना चाहिए भी 2 एंगल बनते हैं, ठीक है। मनविंदर सिंह ने बोला 7:30 बजे। 7:30 बजे मनविंदर सिंह ने बोला 45 डिग्री का एंगल बनेगा। मान लीजिए 7:30 ऑप्शन ही नहीं है, फिर इसका आंसर वही है। ये देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, ये रहा, उसी का मैंने उल्टा क्वेश्चन दिया है। देखो, 45 डिग्री का एंगल बनना है कितने बजे, 7 और 8 के बीच में। 7:46, 4/11 पे यूपीएससी ने ऑप्शन दे रखी थी ये। 7:46, 4/11 पे 45 डिग्री का एंगल बनता है 7 और 8 के बीच में। ये रहा उसका आंसर। 7:30 भी इसका सही आंसर है, लेकिन 7:30 ऑप्शन में ना हुआ तो, या फिर दोनों हुए तो, मान लो ए ऑप्शन दे दी 7:30 और बी ऑप्शन दे दी 7:46, 4/11, सी डी भी होगी कुछ ना कुछ। तो बताइए क्या करेंगे।
चलिए भाई, बहुत एडवांस फॉर्मूला है ये, आपको कैट की बुक्स में मिल जाएगा। जब भी कोई ऐसी चीज आ जाए, हमारे पास 2 बार एंगल बनता है। कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मूला बहुत ध्यान से लिख लो। फॉर्मूला बड़े ध्यान से लिख लो आप। ये कोई भी एंगल 2 बार बनेगा। अब ये है क्या, कैसे इसे अप्लाई करना है, मैं आपको बताता हूं। नोट कर लिया तुमने? अब देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए, A1 A2 क्या है। A1 A2 क्या है? इसी से पूरी गेम है, इसको आप सही तरीके से लिखना। भाई, यहां पर जो A1 है वो स्मॉलर नंबर है, अभी मैं आपको बताऊंगा। और इसको आपको 30 से गुना कर देना है। जो A2 है वो आपके पास गिवन एंगल है। A2 है, वो है गिवन एंगल। ये फॉर्मूला के बाद कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टाइप ऐसी नहीं बचेगी जो आप नहीं कर पाएंगे। अब क्या बात बनी है? फॉर एग्जाम्पल, आपसे टाइम दिया गया था, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का एंगल कब बनता है, यही क्वेश्चन दिया था ना। इन दोनों में से देखो, एक मैंने A1 A2 दो चीजें बताई। A2 मैंने क्या बताया भाई? गिवन एंगल। A2 मैंने क्या बताया? गिवन एंगल। यहां पर हमारे पास गिवन एंगल कितना है? 45 डिग्री है। यहां पर हमारे पास गिवन एंगल कितना है? 45 डिग्री है। और A1 क्या था? मैंने आपको क्या लिखवाया? स्मॉलर नंबर। मतलब इन दोनों में से जो भी छोटा नंबर आपको दिख रहा है वो A1 होगा। 7 छोटा नंबर है और उसको आपको 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब कि ये कितना बन गया? 210 डिग्री। A2 भी आ गया, A1 भी आ गया। कुछ नहीं करना है, इतना सीक्रेट और एडवांस फॉर्मूला डायरेक्ट आपको बिठा देना है। A1 210, एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा 45 डिग्री। एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। कैसे? 2/11, मैं बीच में लाइन बना देता हूं। एक बार 210 में 45
माइनस कर दो, प्लस कर दो, जो भी कर दो, एक बार माइनस कर दो। चलो पहले माइनस कर देते हैं, आपको माइनस की पहले आदत लगी हुई है। 210 में से 45 माइनस करेंगे तो 165 आ जाएगा। और 2/11, 210 में 45 प्लस करेंगे कितना बनेगा, ये 255 बन जाएगा। इसको काटो, 11 30, इसको भी काटो। ये पूरा तो नहीं कटेगा, लेकिन आपको एक खास बात बताऊं, ये कितना बन जाएगा, 255 इंटू 2 पता क्या बन जाएगा, 510/11। ये देखा देखा सुना सुना नंबर नहीं लग रहा, 510/11, ये देखो 510/11। 510/11 ही क्या था, 46/4/11। आया मजा। तो 510/11 ही क्या था, 46/4/11। अब सबसे कमाल की बात यह है भी, ये 45 डिग्री का एंगल पता कब बनेगा, एक बार 7:30 पर, फर्स्ट आंसर। एक बार 7:46/4/11 पर, सेकंड आंसर। बोलो, आया मजा। डायरेक्ट बिठाना है आंसर, डायरेक्ट बिठाना है आंसर। और आपको एक और खास बात और राज की बात बता दूं भी, कोई भी एंगल, ही बड़ा कमाल का और स्पेशल चैप्टर है क्रॉक। जिसको आते हैं ट्रिक विद इन सेकेंड्स आंसर, जिसको नहीं आते पूरा जोर लगा ले, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं निकल पाएगा उससे। यूपीएससी का क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, सी सेट का। अब सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात आपको बता दूं भी, माइनस करके जो आपका आता है, एक बार हम माइनस करते हैं, एक बार प्लस करते हैं ना, माइनस करके जो आपका आता है, वो जो एंगल पहली बार बनता है, पहली बार जो एंगल बनता है, वो माइनस करके आता है। पहली बार, पहली बार जो एंगल बनता है, नहीं लिखूंगा, पहला क्या लिखूं, पहला, हाँ पहली बार ही ठीक है, सही तो लिखा था। पहली बार जब एंगल बनता है तो माइनस करके आता है, और दूसरी बार जब एंगल बनता है वो प्लस करके आता है। समझ गए आप? समझ आया सबको अच्छे से? वेरी गुड। चलिए, अब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, फिर ही मुझे समझ आएगा भी हाँ भाई आप कर सकते हो। ठीक है,
मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस दूंगा काफी सारे, प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा काफी सारे, और आपको करके आने हैं ये, ठीक है। जल्दी से पहले क्वेश्चन मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, तो आपको बताना है मुझे। पहला क्वेश्चन पूरा लिख देता हूँ, बाकी शॉर्ट में लिखूंगा। एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock are the hands be at angle of 95 degree for the first time? थोड़ा सा स्पीड से करना, मैं चाहता हूँ आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दूं, क्लॉक चैप्टर खत्म करें हम, ठीक है। दो से तीन बजे के बीच में, 2 से 3 बजे के बीच में, 2 से 3 बजे के बीच में 45 डिग्री का एंगल। क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5:30 से 6 बजे के बीच में 70 डिग्री का एंगल। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मैं देख सकता हूँ, बस नोट करते जाओ, उतनी ही ज्यादा आपको फायदा होगा, क्लॉक चैप्टर हर तरीके से खत्म हो जाएगा। ये स्लाइड पे जो भी है नोट कर लिया सबने? मुझे जल्दी से बताइए, यस नो। स्लाइड पे जो भी है नोट कर लिया सबने? आगे चला जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन कितने दे दिए होमवर्क? 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, at what time between 3 and 4 o'clock is the minute hand 7 minutes ahead of our hand? At what time between 3 and 4 o'clock minute hand is the minute hand 4 minutes behind the hour hand? बहुत कमाल की लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 7 मिनट अहेड और 4 मिनट्स बिहाइंड, अहेड और बिहाइंड करके। कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं है, मेरे ट्रिक में कोई फर्क नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को पूछा दूसरे तरीके से गया है यहाँ पर, समझ गए? चलो 5 काफी है, 5 काफी है, 5 को क्वेश्चन काफी है, इतना करके आना हमने। फिर हम नेक्स्ट क्लास में, पहले तो मैं ये क्लास में आपको डिस्कस करवाऊंगा, 5 क्वेश्चन क्लास के अंदर ही सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम स्पेशल पार्ट पर चलेंगे, इस चैप्टर के एडवांस्ड पार्ट पर, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरर्स है, कुछ स्पेशल एंगल्स है, और कुछ यहाँ पे फिक्स्ड आंसर टाइप्स है, फिक्स्ड आंसर टाइप्स, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है जी। और सब ठीक ठाक चल रहा है, सब बढ़िया, प्रिपरेशन आपकी सही चल रही है?
पंजाब पीसीएस एक्सरसाइज अच्छे से चल रही है। पंजाब पीसीएस के लिए काफ़ी कम टाइम ही मिला है, फरवरी मार्च, तो अच्छे से उसको स्पीड से करिए। जो भी आपके साथ सर ने स्ट्रेटजी डिस्कस की होगी उस हिसाब से करिए, जल्दी से सिलेबस वगैरह उसको, और अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। सी सेट तो मैं आपको बहुत अच्छे लेवल का करवा ही रहा हूँ। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, ठीक है जी। चलिए, ओके, बाय फिर। थैंक यू।